हेलो, या सम्राट हियर। कौन बोल रहा है? व्हाट? सम्राट, हाँ श्योर है ना? किडनैपर ने हमें यही बुलाया? हाँ यार अजय, एड्रेस तो यही दिया है। कहाँ है यार ये? हम लोगों को यहाँ 2 घंटे हो गए। रिलैक्स रिलैक्स, चल वहां चलकर देखते हैं। यहाँ तो देख के ऐसा लग रहा है जैसे सालों से कोई आया ना। यार अजय, मुझे तो टेंशन हो रही है। आई थिंक पुलिस को फोन करना चाहिए। मीनाक्षी, 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 बकवास है ऑनर, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये बताइए मिस्टर अवस्थी कि आपकी शादी को 7 साल हो गए, उसके बावजूद भी आप बाप नहीं बन पाए, क्या वजह हो सकती है? ये तो भगवान की मर्जी। आपका क्या मतलब? मतलब आपको अभी पता चल जाएगा। मिसेस सोनल प्लीज गो अहेड। ये बताइए शुरुआत से कि असली कहानी क्या है? मीनू, आई मीन मीनाक्षी अवस्थी, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। पहले हम कलीग्स थे, पर जब हमें पता लगा कि हम दोनों साथ में प्रेग्नेंट हैं, तो हम बेस्ट फ्रेंड बन गए। वाह, क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो दोनों। एक्चुअली आई एम प्रेग्नेंट 4 weeks। वाह यार, बट दिस इज रियली अमेजिंग। यू नो व्हाट? मुझे भी अभी पता चला है कि क्या? यू नो रियली? या Oh my God! Congrats to you too. उसके बाद हम दोनों में दोस्ती बढ़ती गई। रात को 2 बजे आइसक्रीम खाने जाना, ये सारे मोमेंट्स हमने साथ जिए। फिर हम दोनों ऑफिस से मैटरनिटी लीव लेकर घर रहने लगे। हम साथ में और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे, क्योंकि हम दोनों को बच्चों को लेकर दुख था और हम साथ ये दुख बांटते थे। चलो, अब कम से कम तुम्हारे ससुराल वाले तो चुप हो जाएंगे। बच्चा नहीं हो रहा इसलिए तुम्हें कितना परेशान कर रहे थे। सुनो ना, तुमने ये बात तुम्हारे पतिदेव को बताई ना? रजत तो उछल पड़ा होगा ना? हाँ, और तुम्हारा सम्राट क्या कहता है? वो भी तो पागल हो गया होगा ना? हाँ, वो छोड़ो, मुझे बता, तुम कौन से डॉक्टर को दिखा रही हो? डॉक्टर?
हाँ दिखा रही हूँ। उसको देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि सम्राट के साथ उसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। और ये बात का यकीन मुझे तब हुआ जब हम दोनों की प्रेगनेंसी को 7 महीने हो गए थे और मैं उसके घर गई थी। मुझे मजबूर मत करो मीनाक्षी, जो मैं कह रहा हूँ मान लो, वरना मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो मुझे नहीं करना चाहिए। जो करना है कर लो, मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगता है। अच्छा, तुम वही करोगी? तुम्हें ना यही भाषा समझ में आती है। अब जैसा मैं कहूंगा वैसा वैसा तुम करोगे, अंडरस्टैंड? ये क्या कर रहे हैं आप सम्राट? ऐसी हालत में मीनू पे हाथ उठा रहे हैं? सोनल, तू कब आई? तो डर मत मीनू, मेरे होते हुए ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने काम से काम रख, समझी? और तब उसने मुझे बताया कि सम्राट बच्चा नहीं चाहता था, जिसकी वजह से मीनाक्षी बहुत स्ट्रेस रहती थी। आई थिंक वो डिप्रेशन में थी और शायद माँ बनने की चाह ने उसकी दिमागी हालत को बिगाड़ दिया था। और इस बात का शक मुझे तब हुआ जब एक दिन मैंने ऐसी बात देखी कि मेरा दिल दहल गया। मेरी समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन तब पहली बार मुझे शक हुआ कि मीनू की प्रेगनेंसी को लेकर कुछ तो गड़बड़ है। अरे मैं तो सिर्फ पैसे देख रही थी, तुम क्या खाती हो? अब चाय। अच्छी बनी है। तो अब ये कहना चाहती हैं कि मीनाक्षी अवस्थी प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही थी। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट रूम प्लीज। मैं श्योर तो नहीं थी, बट उसके बिहेवियर से तो ऐसा ही लग रहा था। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो सोनल? बार बार झूठ क्यों बोल रही हो? और इतना बड़ा झूठ बोल के तुम्हें मिलेगा क्या? योर ऑनर, ना तो मीनू की प्रेगनेंसी झूठी थी और ना ही मैंने उस पर कभी भी हाथ उठाया था। ये झूठ बोल रही है। अगर ये झूठ बोल रही है मिस्टर अवस्थी, तो फिर आपकी पत्नी की रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, क्या सच्ची है या झूठी? योर ऑनर, सन 2012 में सम्राट अवस्थी की पत्नी मिसेस मीनाक्षी अवस्थी ने अबॉर्शन कराया था, जिस अबॉर्शन को इस इंसान ने समाज के सामने एक मिसकैरेज के रूप में पेश किया। यह है योर ऑनर वो मेडिकल रिपोर्ट। मिसेस मीनाक्षी पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी और बच्चा पाने की चाह में, मां बनने की चाह में वो इतनी पागल हो चुकी थी कि शायद उन्होंने ये सब नाटक किया। वो एबॉर्शन नहीं, मिसकैरेज ही था। और पवन जी, अगर आपकी ये कहानी खत्म हो गई हो तो हम जरा हकीकत पर चर्चा कर लें। वकील साहब, ये कहानी नहीं हकीकत है और इस बात को मैं प्रूफ कर दूंगा। योर ऑनर, ये इंसान जो विटनेस बॉक्स में खड़ा हुआ है, दरअसल इसे सोसाइटी की एक मिसाल बननी चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी पति अपनी पत्नी के ऊपर अत्याचार करने से पहले, टॉर्चर करने से पहले एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार सोचे। ये सोच अच्छी है, ऐसी सोच समाज में लानी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पर अफसोस ये वो केस नहीं है जिसे सोच बदली जा सके, क्योंकि मिस्टर सम्राट निर्दोष है।
साहब, हमने मिसेस सोनल की तो कहानी सुन ली, अब हम मिस्टर अवस्थी से पूछ लें कि सच्चाई क्या है। Can I? प्लीज। 22 मार्च मेरी पत्नी डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए गई थी, लेकिन वो शाम तक लौट के नहीं आई। मैं शाम को जब जॉगिंग करके वापस आया तो मुझे एक फोन आया। हेलो, यार सम्राट हियर। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हाउ डेयर यू। एक अजीब सी आवाज जो शायद किसी ऐप से चेंज की थी। कल ठीक 1 बजे कल्याण जंक्शन के पास एक पुराना गोडाउन है, वहाँ 25 लाख रुपए लेकर आ जाना, वरना तुम्हारी बीवी को मार देंगे। मेरी बात सुनो प्लीज प्लीज, मैं आ जाऊंगा। मेरी पत्नी को कुछ मत करना, मैं पहुंच रहा हूँ। और पुलिस को खबर मत करना, वरना अगले दिन मैं और मेरा दोस्त अजय सांघवी हमने बैंक से पैसे निकाले और सीधे वहां पहुंचे, और हमने वहां मीनू की मीनाक्षी और फिर मैंने पुलिस को फोन करके वहां बुला लिया। मिस्टर सम्राट, आपने फोन करके वहां पुलिस को बुला लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी बीवी का कत्ल कर चुके थे और फिर आपको यह एहसास हुआ कि कहीं आप फंस ना जाएं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि मेरे क्लाइंट ने अपनी पत्नी की हत्या की है। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे पास एक ऐसा गवाह है जिसकी गवाही से यह बात साफ हो जाएगी कि मिस्टर सम्राट अवस्थी ने अपनी पत्नी का कत्ल बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत किया है। और उस गवाह का नाम है मिस्टर केतन पारिक, इनके इंश्योरेंस एजेंट। और बड़ी कमाल की बात तो यह है योर ऑनर कि इनकी पत्नी को 48 घंटे भी नहीं हुए थे मरे हुए, और इन्होंने क्लेम का प्रोसेस शुरू कर दिया था। योर ऑनर, मैं मिस्टर केतन पारिक को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू। यही इनकी चाल थी योर ऑनर। इनको बिजनेस में काफी नुकसान हुआ था और इनको पैसे की सख्त जरूरत थी। एक पॉइंट पे आके उनको ये पता चला कि इनकी पत्नी ने प्रेग्नेंट होने का नाटक किया है, इनसे झूठ बोला है, इसलिए तैश में आकर इन्होंने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया और फिर इंश्योरेंस क्लेम कर दिया। एक मिनट। चलो मान लेते हैं इन्होंने इंश्योरेंस की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, तो यानी हर कोई इंसान अपने पति या पत्नी के मरने के बाद अगर इंश्योरेंस क्लेम करता है तो वो गुनहगार है। तो फिर इंश्योरेंस की जरूरत ही क्या है? क्यों खेल खेल रहे हैं हम लोग इंश्योरेंस का? आप ये बात कहकर इंश्योरेंस की अहमियत को छोटा कर रहे हैं वकील साहब। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। योर ऑनर, आई वुड लाइक एन एडजर्नमेंट। डिफेंस को अपना डिफेंस तैयार करने के लिए कुछ समय की मोहलत चाहिए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। Objection overruled. The court is adjourned till the 27th of March, 11 AM. ऐसा कैसे हो सकता है अर्जुन जी? मैं मीनू के साथ डॉक्टर के पास गया था, उसकी सोनोग्राफी देखी थी मैंने। वो प्रेगनेंसी फेक कैसे हो सकती है? आई बिलीव यू मिस्टर सम्राट एंड आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, लेकिन ये साबित करने के लिए कि आप बेगुनाह हैं, सबसे पहले हमें ये कोर्ट में ये साबित करना होगा कि मीनाक्षी जी के मौत का मोटिव किसी और के पास भी था। कोई और है जिसने उनकी हत्या की है। लेकिन अर्जुन जी किसने की? डजंट मैटर किसने की है, ये तफ्तीश बाद में होगी। इस समय कोर्ट में सवाल खड़ा करना जरूरी है। इसके लिए मुझे पुख्ता सबूत चाहिए। सो
सोचिए मिस्टर सम्राट। एक मिनट। एक प्रॉब्लम एंड आई थिंक मेरे पास इसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन इसके लिए अजय आई नीड योर हेल्प। रजत, हाँ कौन हो सकता है? पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। तुम इसे संभालो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। दिस इज टू मच। आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। नो, आई नो व्हाट टू डू। आपने फोन देना। जल्दी। हेलो हेलो पवन जी। योर ऑनर, सबसे पहले पत्थर से खिड़की का तोड़ना, फिर उसके बाद में घर में चोरी करना, महज ये दो बातें सिर्फ इत्तेफाकन नहीं हो सकती। लेकिन योर ऑनर, ये केस गुंडागर्दी का तो है नहीं, ये केस कत्ल का है, एक मर्डर का है योर ऑनर। और हकीकत ये है योर ऑनर कि ये शख्स जो कटघरे में खड़ा हुआ है, इसने बड़ी बेरहमी से अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया, जिसका पुख्ता सबूत इस वक्त मेरे पास मौजूद है। मैं माफी चाहता हूं, पहले मैं ये मानता था कि मिसेस मीनाक्षी अवस्थी पहले प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही थी। दरअसल मिसेस मीनाक्षी वाकई में प्रेग्नेंट थी। शी वॉज प्रेग्नेंट। और योर ऑनर, जिसकी सच्चाई इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। 21 मार्च की रात को इसकी पत्नी मीनाक्षी अवस्थी ने एक बच्ची को जन्म दिया। अगर आप पहली रिपोर्ट देखेंगे योर ऑनर, तो उसमें लिखा हुआ है कि मीनाक्षी के पेट पर जो जख्म है, डॉक्टर ने यह बयान दिया वो जख्म हो सकता है कि कत्ल करने के लिए किया गया हो। लेकिन अगर आप दूसरी रिपोर्ट देखेंगे, लेकिन दूसरी रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने यह कंफर्म कर दिया कि मीनाक्षी के पेट पर जो घाव था वो सिजेरियन सर्जरी की वजह से हुआ था, जिसके द्वारा बच्चा पैदा किया गया था। ये वो घाव था योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये रिपोर्ट डिफेंस को सबमिट ही नहीं की गई थी। आई रिजेक्ट दिस। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इवन आई ऑब्जेक्टेड।
ऑनर, अभी अभी मेरे पास एक ऐसा सबूत आया है जिससे साफ साबित हो जाएगा कि मीनाक्षी जी का कत्ल उनके हस्बैंड ने नहीं किया, बल्कि किसी और ने किया। ये उस शख्स ने किया है जो उसके बहुत करीबी थे, और इस हकीकत पर से पर्दाफाश करने के लिए मैं विटनेस बॉक्स में मिसेस सोनल को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। सोनल जी, आपकी शादी को कितने साल हो गए? 8 साल। 8 साल। और शादी के 8 साल बाद आपने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, ऐसा क्यों? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरी समझ में नहीं आता कि इस केस का सोनल की प्रेगनेंसी से क्या ताल्लुक है, क्योंकि इस पूरे मामले में कोई एक तो है जिसने प्रेगनेंसी का झूठा नाटक किया है। आप ही गला फाड़ फाड़ के ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे थे ना कि मीनाक्षी प्रेग्नेंट है। What nonsense is this, Your Honor? लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? Your Honor, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो इल्जाम मिसेस सोनल ने मीनाक्षी पर लगाया था, वही इल्जाम अब मैं इन पर लगा रहा हूं। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर अर्जुन? सर, मैं आपको बताता हूं सर कि सच्चाई क्या है। मीनू के प्रेगनेंसी की न्यूज के बाद से ही ये सोनल ऑलमोस्ट हर रोज हमारे घर पर आने लगी थी। मैं उस दिन ऑफिस से लौटा ही था जवाना, मैंने देखा मीनू सो रही थी। ये क्या कर रही हो? एक्चुअली मैं भी प्रेग्नेंट हूँ ना। What? हाँ, मीनू को पता है। वो मैं देख रही थी कि उसके और मेरे मेडिसिन सेम है या नहीं। Your Honor, this is ridiculous. मिस्टर सम्राट, ये बात सोनल आपकी बीवी के बारे में पहले भी बता चुकी है। और यही बात झूठी भी साबित हो चुकी है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार मीनाक्षी प्रेग्नेंट थी। I strongly object, Your Honor. मैं ये जानना चाहता हूँ कि सोनल के ऊपर इन्होंने जितने भी इल्जामात लगाए हैं उसको प्रूव करने के लिए क्या इनके पास कोई सबूत है? यस योर ऑनर, सबूत है। सोनल जी,
आप लेडीज रूम में जाकर बच्चे को फिट करवाइए। हम तब तक 15 मिनट का एक ब्रेक ले लेते हैं। नहीं योर ऑनर, इट्स ऑल राइट। दूध की बोतल है हमारे पास, मेरे हस्बैंड बच्चे को फीड कर देंगे। देखिए सोनल जी, बच्चा भूख के मारे रो रहा है, आप उसे जाके फिट कीजिए। योर ऑनर, ये नहीं जा सकती। ये इस बच्ची को अपना दूध नहीं पिला सकती क्योंकि ये इस बच्ची की मां नहीं। हाँ, क्योंकि मां खबर अभी बाकी है। पिछले 9-10 महीनों से आपने इंटरनेट पे क्या क्या किया है, पूरे इंटरनेट सर्फिंग हिस्ट्री की रिकॉर्ड हमारे पास है। 9 महीने पहले से ही आप एक सवाल बार बार सर्च कर रही हैं, हाउ टू फेक प्रेगनेंसी। क्या बात है वकील साहब, क्या बात है? तो यही है आपका एविडेंस? हाँ, योर ऑनर, इट्स रिडिकुलस। नो, इसको रिडिकुलस समझना रिडिकुलस। आप ही बताइए, एक प्रेग्नेंट महिला बार बार कंप्यूटर पे ये सर्च क्यों करेगी कि प्रेगनेंसी का नाटक कैसे करे? यू टेल मी। मेरा एविडेंस इनकी इंटरनेट सर्च हिस्ट्री नहीं है, मेरा एविडेंस इनकी मेडिकल रिपोर्ट है जो भी आपको मैंने दी। दरअसल मिसेस सोनल डिप्रेशन यानी मानसिक विषाद की शिकार है। डॉक्टर रेणु सहगल जो कि एक साइकाइट्रिस्ट है, इनका इलाज कर रही है और उन्हीं से हमें खबर मिली, उन्हीं से हमें ये रिपोर्ट मिली। योर ऑनर, दिलचस्प बात यह है, वकील साहब आप भी नोट कर लीजिएगा, दिलचस्प बात यह है कि इनके डिप्रेशन और मानसिक स्थिति की वजह एक ही है कि ये कभी मां नहीं बन सकती। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन कोर्ट प्लीज। मिस्टर अजय सांघवी की मदद से इनके बारे में हमने थोड़ी तफ्तीश की और हमें पता चला कि शादी के 8 साल बाद ये पहली बार प्रेग्नेंट हुई। होली केयर हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के हिसाब से ये वहां एडमिट तो हुई थी और जिस कमरे के बाहर इनका नाम लिखा था उस कमरे में 2 दिन तक कोई पेशेंट नहीं था और इनकी डॉक्टर रितु त्रिपाठी भी 2 दिनों से छुट्टी पर थी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अलावा बाकी डिटेल्स के बारे में भी पूरी मेहनत करनी चाहिए थी आपको। योर ऑनर, डॉक्टर त्रिपाठी ने छुट्टी इसलिए ली थी क्योंकि वो सोनल के साथ अपने ही फ्लैट में थी जहां उन्होंने इनकी सबसे अच्छी फ्रेंड मीनाक्षी की डिलीवरी करवाई। आपके कहने का मतलब क्या है? जी हां योर ऑनर, ये बच्ची सोनल की नहीं, मीनाक्षी की। नहीं, ये झूठ है। यही सच है और आप जो कह रही हैं वो झूठ है। योर ऑनर, दरअसल मिस्टर सम्राट और मीनाक्षी जी के बीच में बच्चे को लेकर कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। इनफैक्ट ये लोग तो बच्चा चाहते थे, अनफॉर्चुनेटली कुछ साल पहले मिसकैरेज की वजह से प्रॉब्लम आ गई। ये सारी कहानी मिसेस सोनल ने रची है ताकि मीनाक्षी का बच्चा हासिल कर सके और अपनी सास और अपने पति के टॉर्चर से छुटकारा पा सके। योर ऑनर, मीनाक्षी का कत्ल उनके हस्बैंड ने नहीं किया बल्कि सोनल ने किया है इस बच्ची को हथियाने के लिए। नहीं, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मैं मीनू को कभी मारना ही नहीं चाहती थी, मुझे सिर्फ उसका बच्चा चाहिए था। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट रूम प्लीज। सिर्फ मुझे पता था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। ससुराल वालों को पता था कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। वो लोग मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। मेरे पति
6 महीने का असाइनमेंट लेकर घर से दूर, मुझसे दूर रहते थे और इसी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी। फिर मुझे एक दिन पता लगा कि मीनू प्रेग्नेंट है। I so wanted to feel like her. मुझे भी माँ बनने का एहसास चाहिए था और मैंने कह दिया कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और मैं प्रेग्नेंट होने का नाटक करने लगी। मैं भी वही करती थी जो मीनू करती थी। मैं उसका ध्यान भी रखती थी। मीनू को मुझ पे बहुत भरोसा था। वो मुझे अपनी बहन की तरह मानती थी। पर मैं क्या करती, सब कुछ मुझ होता चला गया। इतने सालों में पहली बार मैंने वो खुशी महसूस की थी। सब लोग खुश थे। पहली बार रजत मुझे अटेंशन दे रहा था। मैं रुक ही नहीं पाई। मुझे मीनाक्षी की ड्यू डेट का पता था और मैं जानती थी कि वो अपनी फाइनल चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाने वाली थी। मैं ये भी जानती थी कि वो अकेले जाने वाली है, क्योंकि मैंने ही उसे कहा था कि मैं उसे हॉस्पिटल में मिलूंगी और बाद में ड्रॉप भी कर दूंगी। सोनल, तुम ठीक हो? पहले हमने उसे बेहोश किया ताकि उसे कभी पता ही ना चले कि उसका किडनैप किसने किया है।
मैं मीनू को मारना नहीं चाहती थी। मेरा मकसद सिर्फ उसका बच्चा छीनना था। डॉक्टर रितु ने उसी रात ऑपरेशन करके बच्चे की डिलीवरी की। उस नन्ही सी बेबी को हाथ में पकड़ना मेरी लाइफ की सबसे अच्छी फीलिंग्स थी। खुशी और डर एक साथ। लेकिन धीरे धीरे माँ बनने की खुशी ने डर पे काबू पा लिया। मीनू रात भर सोती रही। मैं बच्ची को गोद में लिए रात भर जागी। रजत का फोन आया तो मैंने उसे बता दिया कि वो एक बेटी के बाप बन गए हैं। He was so happy. फिर मैंने एक नए सिम कार्ड से आवाज बदलकर सम्राट को फोन किया। हेलो, यहाँ सम्राट है। कौन बोल रहा है? कल ठीक 1 बजे कल्याण जंक्शन के पास एक पुराना गोडाउन है, वहाँ 25 लाख रुपए लेकर आ जाना। What? वरना तुम्हारी बीवी को मार देंगे। और पुलिस को खबर मत करना, वरना कि जो 25 लाख मैंने डॉक्टर रितु को प्रॉमिस किए थे वो मैं सम्राट से ही लेने वाली थी, लेकिन सब गड़बड़ हो गई। ये बच्चा मुझे चाहिए। ये बच्चा मुझे चाहिए। नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने मीनू की बॉडी को कैसे भी उठाकर गाड़ी में रखा और गोडाउन में फेंक दिया। फिर मुझे पता लगा कि सम्राट ने पुलिस कंप्लेन की है, किडनैपिंग का स्टेटमेंट दिया है। मुझे डर था कि पुलिस ढूंढते ढूंढते मुझ तक ना पहुंचे और इसलिए मैंने उनके खिलाफ ही केस कर दिया। मुझे जेल जाने का डर नहीं था, मुझे सिर्फ डर इस बात का था कि मेरी बच्ची मुझसे ना छिन जाए। सबसे पहले सम्राट अवस्थी को बाइज्जत बरी किया जाता है और उनकी बच्ची को उन्हें सौंपा जाता है। सारे प्रमाणों के आधार पर ये कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि सोनल सिंह ने मीनाक्षी अवस्थी को अगवा करके उनके नवजात बच्चे को चुराया और बाद में उन्हीं के हाथों मीनाक्षी देवी की मौत भी हुई। इस काम में डॉक्टर रितु त्रिपाठी ने मुलजिम का साथ दिया। ये कोर्ट सोनल देवी को आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डॉक्टर रितु त्रिपाठी को 10 साल की कैद की सजा सुनाता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.